अब भारत और भारतीयों की बात करें, चूंकि जब ये खबर आई, आप देख रहे होंगे कि जब ये पूरा मामला चल रहा था ईरान वर्सेस इजराइल का, तो आपने देखा कि भारत का दोनों तरफ सपोर्ट था। जो लोग थे भारतीय थे, ईरान को भी कई लोग सपोर्ट कर रहे थे, कई लोग इजराइल को कर रहे थे, लेकिन ज़्यादातर संख्या जो थी वो इजराइल को सपोर्ट करने वालों की ज़्यादा थी। लेकिन अविनाश जी, जब आपका टेलीफोन आया कि भाई एक बड़ी खबर हो गई है, ईरान ने अमेरिका पर हमला कर दिया है, तो मैं उसमें एक समय मार्केट में था, और मार्केट के ज़्यादातर लोगों ने जो है इस पर एक बड़ी खुशी व्यक्त की कि चलो कोई तो आया जो अमेरिका को आंख दिखा रहा है। तो जो लोग इजराइल को सपोर्ट कर रहे थे, ईरान का अमेरिका पे हमला करने के बाद से वो ईरान की तरफ खड़े दिख रहे हैं, थोड़ा सा उसको लेके आशान्वित, थोड़ा सा हर्ष मना रहे हैं कि चलो कोई तो है जो अमेरिका के खिलाफ बोल रहा है, आंखें उठा के देख रहा है। और उस समय ट्रंप ने भी हालात भी ऐसे कर दिए हैं, ट्रंप हर जगह सीज फायर ले रहे हैं। आपने देखा कई भारतीय गुस्सा हैं कि वो भारत और पाकिस्तान के मामले में टांग अड़ा रहे थे। तो इस समय इस हमले के बाद से भारतीयों के मन में क्या होगा? देखिए, हम चूँकि कभी भी किसी गुट के समर्थक नहीं रहे हैं, है ना, तो हम इस समय भी तटस्थ वाली स्थिति में ही हैं। ईरान लड़े, अमेरिका लड़े, इजराइल लड़े, कोई भी लड़े, ये तीनों हमारे दोस्त हैं। ईरान भी हमारा दोस्त है, उतना ही अच्छा दोस्त है। हम चाबहार पोर्ट बनवाने में उसकी मदद कर रहे हैं, है ना, पैसे दे रहे हैं उसको ताकि हमारा कारोबार न रुके। इजराइल से हमारी डिफेंस डील को पूरी दुनिया जानती है। जब इजराइल ने 2008 में मुंबई पे हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, इजराइल ने खुलेआम सपोर्ट किया था हमारा। वो कहा था कि जो भी चाहिए मदद आप हमसे लीजिए। तो हमारा दोस्त इजराइल भी है, हमारा दोस्त ईरान भी है, और ट्रंप और मोदी के रिश्ते किसी से छिपे हैं नहीं। तो ये तीनों ही हमारे दोस्त हैं। तो इसमें सबसे अच्छी बात यही है कि अभी भारत खड़े होकर के पूरे नज़ारे को देख रहा है, और मुझे लगता नहीं है कि किसी की ज़रूरत पड़ेगी भारत की कि वो किसी को सपोर्ट करे या उसका विरोध करे। हो सकता है कि जिस तरीके से चौधराहट ट्रंप दिखा रहे हैं अकेले, वो चौधराहट भारत को दिखानी पड़े कि चलो भाई तुम तीनों के दोस्त हो, कहीं चलो शांति से बैठ करके बात करते हैं। और हो सकता है कि उसमें भारत की जो कूटनीति है और भारत का जो स्थायित्व है वो काम आएगा। बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब दिया आपने। लेकिन अगर भारतीयों के चहेते की बात करें कि इस समय इस सिचुएशन में जितने तमाम भारतीय हैं, तो वो किसकी तरफ जाएंगे? आपको क्या लगता है? अभी तक ज़्यादातर सपोर्ट लोग इजराइल के कर रहे थे, ईरान की भी कर रहे थे, इजराइल की ज़्यादातर संख्या इजराइल की थी। लेकिन चूंकि ईरान ने अमेरिका पर हमला कर दिया है, तो एक बड़ा मैसेज क्या है कि ईरान ने इस बात की हिम्मत तो दिखाई है कि आप होंगे सुपर पावर। ये सारी बातें ना हमारे आपके कहने से नहीं होती है, ये न्यूज़ रूम से तय नहीं होगा, या हमारे या 10 लोगों के कहने से तय नहीं होगा कि भारत इजराइल का साथ दे दे या भारत ईरान का साथ दे दे। विदेश नीति, चाहे वो कोई भी नेता हो, किसी भी दल का नेता हो, चाहे वो अभी पिछले मनमोहन सिंह हो या अभी फिलहाल नरेंद्र मोदी हैं या आने वाले भविष्य में भी कोई होगा, तो विदेश नीति हमारी कमोबेश एक जैसी रहती है। कोई ट्रंप जैसा ही आता है तो सब कुछ एक बार में उलट पलट कर देता है। भारत में ऐसा नहीं होता है, ये लोकतंत्र है, और हमें अमेरिका से, ईरान से या इजराइल से ज़्यादा चिंता अपने लोगों की है। हमें अपनी चिंता करनी है, अपने लोगों की चिंता करनी है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि भारत इस पचड़े में पड़ेगा कि हमें किसका साथ देना चाहिए। और आप किसी इंडिविजुअल का साथ दे सकते हैं, मैं किसी इंडिविजुअल का, हमारे आपके साथ देने से ना तो ईरान रुकने वाला है, ना इजराइल रुकने वाला है, और ना भारत किसी का समर्थन करने वाला है। तो ये बात, विदेश नीति की जो बात है, वो चाय नाश्ते की बात नहीं होती है, ये बहुत बड़ी चर्चा होती है, आगे पीछे देख करके सोचा जाता है। और भारत की सरकार इसमें सक्षम है, वो लोग सक्षम हैं, वही तय करेंगे। सरकार जो तय करेगी हम उसमें साथ हैं। अगर मैं इतिहास की बात करूं, तो ईरान ने जो इस तरीके से अमेरिका को जवाब दिया है, इसे हम ऐतिहासिक घटना माने। हालिया पिछले कुछ वर्षों में शायद कोई पहला देश जिसने अमेरिका की आंखों में आंखें डाला हो, क्या तुमने हमला किया तो लो, हमारा भी हमला तैयार है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो ईरान ने हमला किया, लेकिन अभी उसमें 2 चीज़ें आपको समझनी होंगी ना। ईरान ने जो हमला किया है वो अमेरिका में घुस के नहीं किया है, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में जो अपने बेसेस बना रखे हैं उन पर किया है। तो इन दोनों में अभी फ़र्क है। ईरान अभी सीरिया में हमला कर सकता है, कतर पे हमला कर सकता है, ओमान पे हमला कर सकता है, बहरीन में उसकी 5th फ्लीट खड़ी है उस पे हमला कर सकता है। ईरान अगर अपनी मिसाइल सीधे न्यूयॉर्क पे दागता है, वॉशिंगटन पे दागता है, तब तो इसको दूसरे मैसेज की तरफ देखा जाए। ये बात आपने कही, यही बात आपको समझनी है इस समय कि ईरान ने जो हमला किया अमेरिका पे, बहुत से लोग ये सोच रहे हो कि ईरान ने अमेरिका पे हमला कर दिया, लेकिन ईरान का हमला डायरेक्ट अमेरिका के अंदर नहीं है, अमेरिका के अंदर नहीं कि न्यूयॉर्क में हमला कर दिया, कहीं और हमला, जो अमेरिकी एयरबेस बाहर है अमेरिका से, वहां हमला किया गया है। और ईरान इस बात का दावा कर रहा है कि हमने बदला ले लिया है। तो क्या ये वाकई में बदला ले लिया है? चूंकि जैसा आप भी बता रहे हैं कि आपने हमला किया है अमेरिका से बाहर, के आप अमेरिका में हमला करते हैं, अमेरिका के अंदर जो एयरबेस है उस पर अमेरिकन तो हमारा ईरान के अंदर किया ना भाई। लेकिन जब आप
अमेरिका के अंदर नहीं, अमेरिका के बाहर आप हमला कर रहे हैं, तो हमें कैसे मान लें कि आपने बदला ले लिया? अब ईरान कह रहा है कि हमने बदला ले लिया, ये वो कह रहा है कि आपने हमें नुकसान पहुंचाया, हमने आपको नुकसान पहुंचाया। और मेरा ये मानना है कि अगर ये दोनों लोग इस बात पे सहमत हैं कि हमने एक दूसरे का बदला ले लिया और यहीं पे बात ख़त्म हो जाएगी, तो ये दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। और बाकी तो ये अपडेटिंग खबर है, लगातार हम जितनी बातें करते जाएंगे ये बातें होती ही जाएंगी, तो अगली बात अगली वीडियो में की जाएगी। सही है। आप ये बिल्कुल अंत करने का जो है आपने जो जो लाइन रखी कि यहीं पे अंत हो जाना चाहिए, और हम भी उम्मीद यही करते हैं कि ईरान मान ले भाई कि हम जीत गए, अमेरिका मान ले कि हम जीत गए, या फिर ईरान मान ले कि हम बदला ले लिए, अमेरिका मान ले कि हाँ चलो ठीक है, हमने जितना हमला किया तुम भी बराबर में जवाब दिए, चाहे जैसा भी हो। ये यहीं पर अगर युद्ध रुक जाता तो अच्छी बात है, लेकिन ये सोचने की भी बात है कि ईरान कह रहा है कि हमने बदला ले लिया है। क्या ये वाकई में ईरान ने बदला ले लिया है? क्या वाकई में ईरान की तारीफ की जानी चाहिए कि उसने सुपर पावर को आंख दिखाई है, सुपर पावर के हमले को जवाब दिया है? क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या ये भी बात है? आप इस पर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय इस पर? कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाइए और देखते रहिए आप एबीपी लाइव, क्योंकि एबीपी लाइव लगातार आपको अपडेट कर रहा है ईरान इजराइल, ईरान वर्सेस अमेरिका से जुड़ी इस खबर पर।